हाय पाइसिस, मेरे डेली टैरो वर्ल्ड में आपका स्वागत है। और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए 24 अक्टूबर से लेके 27 अक्टूबर तक के लिए रीडिंग है। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे कि ओवरऑल जनरल एनर्जी आपकी क्या रहने वाली है। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे आपका कैसा रहने वाला है। यूनिवर्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। सो लेट्स फाइंड आउट। ओके पाइसिस, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन सन हो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके पाइसिस, व्हाट्स द मैसेज फॉर पाइसिस। ओके पाइसिस, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Pisces, this is your overall general energy. Okay, सिक्स ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे एंड दिस इज योर गाइडेंस। गाइस, कहीं ना कहीं ओवरऑल जनरल एनर्जी में बैलेंसिंग एक्ट कर रहे हो। ओके, वेदर वो मनी वाइज हो, वेदर वो पास्ट के इशू हो, पास्ट के पर्सन हो, पास्ट के मामले हो, बैलेंस कर रहे हो हर एक मामलों को। ओके, एंड कहीं ना कहीं सपोर्ट भी आ रहा है ताकि आप अपने लाइफ को मैनेज कर सको। ओके, दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द 4 days। जो भी आपकी प्रॉब्लम चल रही है उसमें आप मैनेज कर लोगे अपने आप से या फिर कोई किसी के सपोर्ट से, ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको, ताकि आप अपनी लाइफ में बैलेंस करते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़ सको। ओके, क्योंकि थर्सडे को बहुत अच्छी एनर्जी है। थर्सडे को आप लोगों के लाइफ में अगर आप एक्सपेक्ट करते हो ऑफर, सपोर्ट, हैप्पीनेस, ग्रोथ, तो इमोशनल तौर से सेटिस्फाइड वाला डे है। थर्सडे को कहीं ना कहीं 10 ऑफ कप वाली एनर्जी है। ओके, बॉन्डिंग भी होती हुई दिख रही है, सपोर्ट भी आता हुआ दिख रहा है, इमोशनल हैप्पीनेस है, एंड कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में चेंजेस भी आ रहा है। ओके, थर्सडे को मैं ये बोलूँगी कि जिस भी एरिया में आपके डिसअपॉइंटमेंट हुए थे, सिंगल थे या फिर कहीं ना कहीं ओवर थिंक कर रहे थे, आपके काम नहीं बन पा रहे थे, बट आप यहाँ पर ना अपने आप में दिस इज़ यू अपने आप में कनेक्ट हो रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ सको और हैप्पी चेंजेस सपोर्ट के कारण चेंजेस लेके आ सको, या फिर आप खुद मैच्योरली अपनी इस प्रॉब्लम को फेस करो ताकि आप अपनी लाइफ में रिजल्ट लेके आ सको। ओके, तो थर्सडे को मैं ये बोलूँगी कि जिस भी एरिया में आपकी डिसअपॉइंटमेंट हो रही है उसमें आप मैच्योरली डील कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में चेंज, रिवॉर्ड, ऑफर, सपोर्ट लेके आके इमोशनल तौर से खुश हो सको। अगर आप सिंगल हो तो भी आप मैच्योरली डील करें ताकि आप फिर से मिंगल हो सको। ओके, पास्ट के साथ में तो मैं ये बोलूँगी कि थर्सडे को आप यहाँ पर खुद मैच्योरली अपनी उस नेगेटिव परिस्थितियों को फेस कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में रिजल्ट लेके आ सको। ओके, इसीलिए फ्राइडे को 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, तो कंफर्टेबली जो भी आपके पास में है ना उसको ग्रैब करके रख रहे हो, मनी हो, जॉब हो, लव हो, ताकि आप अपनी लाइफ में कंफर्टेबल हो सको, ताकि आप अपनी लाइफ में सिक्योर हो सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं जो भी आपने पास्ट में कंफ्यूजन था, ओवर थिंक कर रहे थे, उसमें यूनिवर्स ने आपको पॉजिटिव रिजल्ट दिया है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं आप आपने जो भी रिजल्ट है उसको ग्रैब करके रखे हुए। ओके, तो फ्राइडे को मैं ये बोलूँगी कि जिस भी एरिया में आप ओवर थिंक कर रहे थे, नेगेटिविटी था पास के मामलों को लेके, पास के परिस्थितियों को लेके, एंड मे भी शायद हो सकता है कि पास्ट में आप लोगों के लाइफ में कोई ऑफ़र आया है, कोई सपोर्ट आया हो, ब्लेसिंग आया हो, तो इसीलिए आप यहाँ पर फ्राइडे को कंफर्टेबल हो रहे हो। ओके, सिक्योर हो रहे हो। तो मैं ये बोलूँगी कि फ्राइडे को आप कंफर्टेबल हो रहे हो, पास्ट में पास्ट के मामलों के प्रति कोई सपोर्ट आ रहा है तो कंफर्टेबल हो रहे हो, कोई अर्सन रोजर, कोई कैप्रिकॉन, या फिर पास्ट के जो अनहेल्दी मामले थे उसमें आपको रिजल्ट मिल रहा है तो यहाँ पर कंफर्टेबल हो रहे हो। ओके, बट फ्राइडे को दिस इज द 7 ऑफ सोर्स की एनर्जी है, तो दिस इज ऑल्सो पास्ट एनर्जी। ओके, मे बी शायद पास्ट में आप लोगों की लाइफ में धोखा हुआ है, चीट हुआ है, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, या फिर कहीं ना कहीं क्रॉस रोड पे थे। ओके, फ्राइडे को अदरवाइज मैं ये बोलूँगी कि किसी के लाइफ में हो सकता है कि प्रेजेंटली ये सारी चीज़ें चल रही हो फ्राइडे में। ओके, इसीलिए कहीं ना कहीं मे भी शायद कंट्रोलिंग इशू है। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि यू डीलिंग विथ एरीज पर्सन। ओके, मे भी शायद वो आपको बोलते हैं ना डोमिनेट कर रहे हैं, कंट्रोलिंग कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं जो भी आपकी ये पास्ट की इशू थी ना, डोमिनेट वाली, कंट्रोलिंग वाली, लव वाइज, वो इशू को ख़त्म कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जा सको। ओके, जो कंट्रोलिंग इशू होती है ना लव वाइज,
तो वो इशू को ख़त्म करके आप अपने लव वाइज पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं। और इन जनरली बोलना चाहूँगी कि जो भी आप लोगों की लाइफ में अनस्टेबल लाइफ हो रही है, ओके, या फिर आप डे ड्रीमिंग कर रहे हो, या फिर आप कहीं ना कहीं अपने आप में धोखा दे रहे हो, तो वो चीज़ आप ख़त्म कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको, ओके। ताकि आप अपनी लाइफ में, जैसे बोलते हैं ना, डे ड्रीमिंग कर रहे हो, आपको आपके गोल का पता नहीं है, या फिर कहीं ना कहीं आप अपने आप में धोखा दे रहे हो कि नहीं मेरी लाइफ में सब सेट है बोल के, ओके। तो फ्राइडे को वो जो धोखा है ना, अपने आप में धोखा देने वाली बात है, वो ख़त्म हो रहा है ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको, बैलेंस कर सको। क्योंकि संडे को आप प्रिपरेशन करें फ्यूचर की, ओके। संडे को कहीं ना कहीं आप ना प्रिपरेशन कर रहे हो कि मैं अपनी लाइफ में कैसे ऑफर लेके आऊँ, अपने फ्यूचर को कैसे बेटर फ्यूचर बनाऊँ, सपोर्ट कैसे लेके आऊँ, चॉइसेस कैसे लेके आऊँ, ओके। फ्यूचर के बारे में फोकस कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ को बेटर लाइफ बना सको या फिर सिक्योर लाइफ बना सको, ओके। संडे को मैं ये बोलूँगी कि प्रिपरेशन कर रहे हो आप, व्हाट एल्स, या प्रिपरेशन कर रहे हो ताकि, हाँ सी, कहीं ना कहीं संडे को पाइसिस आप लोगों की लाइफ में जो भी डेथ एंड रीबर्थ हो रहा है, क्योंकि जो भी आप सर्चिंग कर रहे थे इनर तौर पे डे टू डे लाइफ में, आप जैसे कि डे ड्रीमिंग कर रहे थे, मैं भी शायद हो सकता है कि आपको समझ में आ गया कि ये डे ड्रीमिंग सिर्फ है, मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर आप ना उस प्रॉब्लम को ख़त्म कर रहे हो ताकि एंड फ्यूचर का मैं प्रिपरेशन करें कि मुझे इस चीज़ को ऐसे ऐसे करके फॉलो करना है, ओके। तो संडे को आप प्रिपरेशन कर रहे हो ताकि आप अपने फ्यूचर को बेटर फ्यूचर बना सको। और अगर लव वाइज भी अगर आप सिंगल हो तो कहीं ना कहीं गिले शिकवे को ख़त्म कर रहे हो ताकि आप लव वाइज भी कंफर्टेबल हो सको एंड फ्यूचर में बैलेंस कर सको। तो जो भी आप सर्चिंग कर रहे हो ना, तो डे टू डे लाइफ में वर्गों की कारण जो भी आपके डिज़ायर है उसमें सर्चिंग कर रहे हो, तो कोई सपोर्ट भी है, स्कॉर्पियो या फिर हो सकता है कि वर्गो पर्सन आके आपको हेल्प करे ताकि आप अपने फ्यूचर को बेटर फ्यूचर बना सको, ओके। तो मैं ये बोलूँगी पाइसिस कि ये हफ्ता है अपने पास के मामलों के प्रति, जो भी अगर आपके पास की इशू थी, किसी के सपोर्ट के जरिए आप बैलेंस कर रहे हो या फिर आप खुद मेहनत कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर सको। ये चारों दिन ओवरऑल एनर्जी में आप अपनी लाइफ में पीस, बैलेंस या फिर सपोर्ट के कारण अपनी लाइफ को मैनेज कर रहे हो। इसीलिए यहाँ पर थर्सडे को आप लोगों की लाइफ में जिस भी एरिया में डिसअपॉइंटमेंट चल रही है, तो वहाँ पर आप मैचुअली डील करो ताकि आप अपनी लाइफ में सॉल्यूशन, सपोर्ट या फिर इमोशनली हैप्पी रह सको। इसीलिए यहाँ पर फ्राइडे को ना जो भी आपके पास की कन्फ्यूजिंग थी, यूनिवर्स आपके उस कन्फ्यूजन के प्रति कोई रिजल्ट दे रहा है, सपोर्ट दे रहा है, तो आप यहाँ पर ना कंफर्टेबल हो रहे हो और आप अपने लाइफ में पीसफुली सिट कर रहे हो, ओके। बट फ्राइडे को आप लोगों की लाइफ में जो भी बोलते ना कि अपने आप से कोई धोखा दे रहा था या फिर कोई ऐसे पर्सन थे जो आपको डोमिनेट कर रहे थे, आपके साथ में चीट हुआ था, धोखा हुआ था, उस पार्ट को ख़त्म कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको। एंड संडे को डे टू डे लाइफ में अपना जो भी आपके डिजायरों के प्रति सर्चिंग कर रहे हो, कोई सपोर्ट है वर्गो या स्कॉर्पियो, ताकि आप अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सको, बैलेंस कर सको, ओके। तो लव वाइज भी बोलो तो सिंगल थे और मिंगल होना चाहते थे, तो यहाँ पर थर्सडे को मिंगल हो रहे हो। एंड फ्राइडे को भी लव में जो भी पास के पर्सन के साथ में कन्फ्यूजन था, वो कन्फ्यूजन ख़त्म होकर कंफर्टेबल हो रहे हो। एंड फ्राइडे को कहीं ना कहीं, सैटरडे को कहीं ना कहीं फिर से वो चीज़ें सामने आ रही है, ओके। जो भी पास में आप दोनों के बीच में इशू हुई थी, लव वाइज कंट्रोलिंग इशू हुई थी, सामने आ रही है, बट वो आप ना जो इशू थे वो ख़त्म करके फिर से आप मूव ऑन हो जाओगे। संडे को आप अपने फ्यूचर के बारे में लव वाइज प्लान करने लग जाओगे, ओके। तो ये हफ्ता है बैलेंस करने का, ये हफ्ता अपने लाइफ में चेंज लेके आने का, ये हफ्ता अपनी लाइफ में सपोर्ट के जरिए सक्सेसफुली आगे बढ़ने का। इसीलिए यूनिवर्स ये बोलना चाहते हैं कि अपने आप का ख्याल रखेगा, दिस इज़ योर एनर्जी। अपने आप का ख्याल रखिएगा ताकि आप अपनी लाइफ में पीसफुली मूव ऑन हो सको, ओके। पीसफुली रिजल्ट लेके आ सको, पीसफुली अपनी लाइफ में हैप्पी रह सको, ओके। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, क्योंकि यहाँ पर आप लोग बहुत ज़्यादा स्टक हो, 9 ऑफ सोर्स एंड द पेज ऑफ कप, स्टक हो अपनी इस ब्लेसिंग के लिए, ओके। मेंटल तौर पे बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, कॉन्फ्लिक्ट है, वरीड है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, रात भर नींद नहीं आ रही है। अपने इश्यू को सोचते सोचते आप सोच रहे कि मेरी लाइफ में कब
ब्लेसिंग आए, ऑफर आए, सपोर्ट आए, ताकि मैं अपनी लाइफ में इस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकूं। ओके, तो इसलिए यूनिवर्स बोलना चाहते हैं डोंट ओवर थिंक, अपने आप का ख्याल रखिए, एफर्ट डालिए, जो भी आप ब्लेसिंग चाहते हो इस ईयर। ओके, सो डोंट यू वरी, ओवर थिंक मत कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। बस आपको क्या करना है, एफर्ट डालना, मेहनत कीजिएगा पीसफुली, मैच्योरली, ताकि यूनिवर्स आपको ये रिजल्ट दे, पेज ऑफ कप, ऑफर, सपोर्ट, या फिर इमोशनल तौर से आप हैप्पी हो। ओके पाइसीज, या पाइसीज, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके पाइसीज, लव एंड लाइट, टेक केयर।